नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। बिहार में दिवाली के बाद चुनाव होना है, लेकिन सियासी बम पटाखे अभी से फूटने शुरू हो चुके हैं और इसमें लेटेस्ट एंट्री हुई है कांग्रेस के एक पोस्ट की, सोशल मीडिया के पोस्ट की। कांग्रेस के केरल डिवीजन ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं। इस मुद्दे को बीजेपी और जेडीयू ने तुरंत लपक भी लिया और कहा कि कांग्रेस ने बिहार की पहचान बीडी से जोड़कर बिहार वासियों के सम्मान पर गहरी चोट पहुंचाई है। कांग्रेस भी तुरंत भाग गई और सियासी डैमेज कंट्रोल करने के लिए एकदम से उन्होंने ट्वीट को हटा लिया और माफी भी मांग ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद लालू यादव के एक ट्वीट पर भी सियासी बवाल बच गया। लालू यादव ने कहा कि गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। इस पर भी दोनों तरफ से जमकर वार पलटवार चल रहा है, लेकिन इसी बीच बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा अब घुसपैठिए बनते जा रहे हैं। घुसपैठिए वोटर्स पर भी सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव खासतौर पर और लालू यादव का परिवार घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी भी घुसपैठियों को कवर फायर दे रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच देश की सबसे बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं आज के इस मेगा एडिशन में। एक घुसपैठिया बचाओ और कुछ नहीं है, वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए। घुसपैठिया और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद अब बिहार की सियासत बीडी पर सुलग गई। केरल कांग्रेस का एक ट्वीट देखिए जिसमें कहा गया है कि बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं। इस ट्वीट के सामने आते ही एनडीए ने विपक्षी गठबंधन को यह कहते हुए घेर लिया कि कांग्रेस और आरजेडी के लिए बिहार की पहचान बीडी तक सीमित है। गांधी परिवार की लोकप्रियता खत्म हो गई है। इससे वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। पूरे बिहार को ही इंसल्ट कर दिया। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी को। लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। जो अकाउंट है केरला कांग्रेस का, उसको हैक किया गया है और उसकी तरफ से इस तरह का बयान दिया। विवाद बढ़ा तो बैकफुट पर जाते हुए केरल कांग्रेस ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इसी बीच लालू यादव ने भी एक नया विवाद छेड़ दिया। लालू यादव ने ट्वीट किया कि विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। अब बीजेपी कह रही है कि गुजरात फॉर्मूले से देश आगे बढ़ा, लेकिन लालू यादव ने बिहार में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज वाला फॉर्मूला दिया है। बीमार हैं, सजा याफ्ता हैं, बेल पर हैं और ये व्यक्ति अभी तक गुजराती, मराठी और बिहारी के चक्कर में फंसे हैं। धिक्कार है इसे मानसिकता को। एनडीए वाले बीजेपी क्या बोलेगी जब गुजरात में, महाराष्ट्र में बिहारियों का अपमान होता है, वहां पीटा जाता है, तब ये चुप क्यों रहते हैं? इस बीच बिहार में घुसपैठियों पर भी घमासान जारी है। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। तो इस मुद्दे पर जनता के बीच हो देश की सबसे बड़ी बहस। और अब आज का एजेंडा क्या है, लेकिन एजेंडा जानने से पहले आज के मेहमान जान लीजिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, सांसद और प्रवक्ता। प्रोफेसर नवल किशोर, राजद के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। ऋतुराज झा, आम आदमी पार्टी के नेता वक्ता, उनका अभिनंदन है और पूर्व विधायक भी हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, इंडिया अलायंस के। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा है, नेता जेडीयू के, उनका अभिनंदन है। मौलाना अंसार रजा है, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, आपका अभिनंदन है। जनता जनार्दन है, मेरे युवा मित्र हैं, उनका अभिनंदन है। और अब बहस का एजेंडा। बिहार में कांग्रेस का बीडी विवाद विपक्ष की सियासत में बड़े डेंट का काम करेगा। कांग्रेस सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल कर रही है और राजद का इसको नुकसान होगा। मोदी सरकार का जीएसटी वाला तोहफा बिहार में गेम चेंजर साबित होगा क्या? और तीसरा बड़ा मुद्दा, वोटर लिस्ट की सफाई का विरोध घुसपैठियों को कवर फायर है।
क्या घुसपैठिया राजद का बड़ा वोट बैंक है, जैसा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आरोप लगा रहे हैं? तो आज के इस बड़े एजेंडे के ऊपर आपका स्वागत है, इस बड़ी चर्चा के ऊपर आपका स्वागत है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एक गाना आया था विशाल भारद्वाज का, बीड़ी जलाई ले और जिगर में बड़ी आग है, ये गाना आया था। कांग्रेस ने बीड़ी को बिहार के साथ जोड़ा और बीजेपी कह रही है कि अपने खुद के वोटों में ही आग लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये बहुत दुखद बात है। शायद बहुतों को न पता हो कि बिहार शब्द की उत्पत्ति कहां से है। बौद्ध विहार होते थे, उस विहार से बिहार बना है। यदि आप उसे बीड़ी से कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के बौद्ध विहारों की उस परंपरा का अपमान है। और ये वो एक मानसिकता है जिसके लिए गा से गणेश नहीं होना चाहिए, गा से गधा भी चलेगा। हम मानते हैं कि बी से अगर भारत में कोई पहचान है तो बी से बुद्ध हैं, बी से और कोई चीज नहीं हो सकती। अगर इसके अलावा कोई देखता है तो वो उसकी दृष्टि का दोष है। और बिहार, जहां भगवान तथागत बुद्ध से लेके और जैन धर्म के भगवान महावीर से लेके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वहां से लेके कितनी लंबी परंपरा आगे आने तक, महात्मा गांधी ने जहां से सत्याग्रह शुरू किया, जहां से जेपी की क्रांति हुई, उन सारे विराट जो जिसे कहते हैं आर्यभट्ट से लेके और कितने बड़े बड़े कवि हुए, सीता माता पैदा हुई। मैं सुनिए, मैं कह रहा हूं वहां से लेके इतना ही नहीं साहब, वहां से लेके आज तक के मुझे लगता है कि बिहार में इतने गौरवशाली इतिहास के प्रमाण रहे हैं। तुझे एक पुराना गाना था ना, गिनत गिनत अंगुली थक गई हैं महापुरुष भाई हजार, ये है हमरा बिहार, ये है हमरा बिहार। जी जी। मगर उस बिहार के साथ जो ये हो रहा है, और मैं ये बात कहना, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, इससे पहले लगातार हुआ है। तेलंगाना के सीएम ने कहा कि बिहारियों का डीएनए तेलंगाना से इंफीरियर है। यह अपने आप में बहुत खतरनाक और विभाजनकारी बात थी। और इंडी गठबंधन, कांग्रेस और राजद चुप रहे। अब आइए, डीएमके के मंत्री ने क्या कहा, हम किसी काम बिहार बुलाया। मैं किसी काम को ऊंचा नीचा नहीं मानता। उन्होंने कहा बिहार वाले आते हैं टॉयलेट साफ करने, तो कोई ये कहता पानी पूरी बेचने के लिए आते हैं। जहां तक महाराष्ट्र में जिस ढंग की चीजें हुई वो तो एक अलग बात है। बाकी तो बात छोड़िए, बिहार को लेकर आज जिस प्रकार की चीजें अब केरल में कही गई हैं, केरल में किसकी सरकार, लेफ्ट की। तमिलनाडु में किसकी सरकार, इंडी गठबंधन की। तेलंगाना में किसकी सरकार, सीधे कांग्रेस की। मगर अफसोस, इस सारे अपमान को, कांग्रेस को तो सब जगह वोट चाहिए, क्योंकि केरल राहुल गांधी की शरण स्थली है, राहुल गांधी की शरण स्थली और प्रियंका जी की कर्म स्थली है। मगर राजद कैसे चुप है? इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाती है। पॉइंट ओके, मैं विवेक आपका रुक करता हूं। विवेक, बीड़ी मतलब बीड़ी पर अटक गए आप लोग आकर, क्या आपको लगता है इसका लाभ हो जाएगा? नहीं, देखिए, आपको समझिए कि वो जो बयान था जो आपने अभी प्ले भी किया, उसको वापस भी ले लिया गया और एक तरीके से खेद भी प्रकट किया है। लेकिन खेद क्यों प्रकट किया? खेद नहीं प्रकट किया। नहीं, उसको वापस इसलिए लिया गया है क्योंकि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। आपका चैनल है तो हम एंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन सिगरेट इज ऑल्सो इंजूरियस फॉर हेल्थ। वो बैठे हैं जेडीयू के वीआईपी साहब, सिगरेट, सिगार्स, इसका ये चलेगा साहब। और जीएसटी आप लगाएंगे बीड़ी पर। बीड़ी क्या है? बीड़ी मजदूरों का प्रतीक है। मैं नहीं कह रहा स्मोक करिए, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। नहीं, ये बीड़ी जो है ना, ये देखिए बीड़ी, यह बीड़ी जेब में रखी हुई है। अब ये अगर मैं पीऊंगा तो आप कहेंगे लुक एट दिस क्लास, ही स्मोकिंग अ बीड़ी। और वो भाई साहब देखिए चश्मे वाले कोने पे बैठे हुए, वो पियेंगे बढ़िया सा महंगा सिगार, तो कह रहेगा वाओ व्हाट अ क्लास। वो तो आज पीते, मुझे जानकारी नहीं है। आज एक अपील है कि जेडीयू बिहारियों की पार्टी है, तो जरा ये श्रमिकों का जो कल्चर है मजदूरों का, आज आप भी इसको जो है ये आपके लिए है, इसको नहीं, इसको रखिए और इसको दिखाइए। इसलिए क्योंकि मजदूर बीड़ी पीता है। नहीं, मजदूर मेहनत की बात है, मजदूर इज गुड, मेहनत पसीना, एक मिनट, बीड़ी नहीं है, मजदूरी नहीं है, खून पसीने और मेहनत को बीड़ी से तुलना करना एक बार फिर दिखा दिया कम्युनिस्टों ने कि इनकी क्या हैसियत है। अरे मजदूर परिश्रम करता है, मजदूर सड़कें खड़ी करता है, मजदूर इमारतें खड़ी करता है, मजदूर खेत में जाके अनाज उत्पन्न करता है, मगर इनको सब कुछ नजर नहीं आता। केवल दुनिया में एक ही
राष्ट्राध्यक्ष था जिसका सिगार बड़ा मशहूर था, याद है? फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो, क्यूबा के कम्युनिस्ट, हवाना के सिगार। बड़ा ओके, असलियत बहुत में बढ़िया। तो सिगार है। सुनिए, दिल में सिगार और जेब में बीड़ी, यही तो कमाल है गुरु। विवेक, ओके ओके। अब देखिए, वैसे मुझे नहीं पता आप स्मोक करते हैं, मेरी जानकारी आप नहीं करते हैं, लेकिन करते भी हो तो ये आपका निजी मामला है। लेकिन कृपया करके बीड़ी को अलग रखिए, बीड़ी को अलग कर दीजिए। बीड़ी को अलग क्या करते हैं? देखिए, ये बीड़ी इन्होंने दिया है, वेस्ट बंगाल में बहुत लंबे समय तक सरकार रही है, और बीड़ी कौन कौन वहां पीता है मैं ये बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन बीड़ी एक फैशन में भी था। अमिताभ बच्चन खूब सिनेमा में बीड़ी पी के दिखाते थे। इन्होंने बहुत से बुद्ध कहा है। मैं, सुधांशु जी ने हमारे मुंह की बात छीन ली, मैं कहूंगा बौसे बढ़ता बिहार है, जहां नीतीश कुमार है, जिसका 14.5% ग्रोथ रेट है। भारत में कभी पहले नंबर पर रहा, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे से नीचे पायदान पे नहीं गया। वहां की महिलाएं 29% यदि पुलिस में है और 50% पंचायत में है, तो यह नीतीश कुमार की देन है। हमारे लिए बौसे तो सबका विकास है, और उनके लिए बौसे बम है। पता नहीं उनके हाइड्रोजन बम, एटम तो बम, बात से बीड़ी भी हो गया है। मैं आ रहा हूं, उनके लिए बहुत से बम है, बहुत से बीड़ी है। तो उनके किस बम में कितना दम है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता, जिस बम 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 को वो बम बम कर रहे हैं, वो लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं है। अभी हमारे सत्यप्रकाश जी ने बहुत मोहब्बत से बातों बातों में एक बात कह दी, और ये बहुत बड़ा मैसेज है। इन्होंने कहा कि मेरे मुंह की बात सुधांशु जी ने छीन ली, यही कहा ना? जी जी। सत्यप्रकाश जी अभी कुर्सी छीनने वाले हैं ये आपसे। अभी तो बात मैं चाहता हूं, ओके ओके ओके, रुक जाइए, राजद मैं चाहता हूं, मैं आता हूं। अब मैं नहीं, रुकिए, एक लाइन है, एक लाइन है। हम दोनों के दिल में एक ही बात थी, और इनके दिल मैं में चाहता तो ये हूं, इसको निपटाओ फिर खुद आओ। मैं चाहता ओके, हूं ओके, कि ये ओके। पढ़े अब राजद कि को मैंने दीजिए। बी से पहला शब्द क्या लिखा है, पढ़ के बताएं। मैंने जब तैयारी शुरू की तो बहुत से पहला शब्द हमारे लिए बुद्ध है। जब सुधांशु जी ने ये बात कह दी तो मैंने कहा बढ़ता बिहार है। ओके 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 ओके, बात से बढ़ता बिहार है हम या दोनों फिर का बात मन से मिला बिहार हुआ है, और दिल बीड़ी मिला हुआ है? है साहब। ये आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है। ये कांग्रेस आपकी लुटिया डुबोने के लिए है या लुटिया पार लगाने के लिए है? बताइए। देखिए अमीर जी, ये कैसा बढ़ता बिहार है? सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में, सबसे कम उद्योग लगे बिहार में, सब मैंने शून्य निवेश है बिहार में। ये कैसा बढ़ता बिहार है? बेड़ा गर्क किया भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड से मिलके, और यही सच है। बुद्ध तो चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे देश और विदेश में कहीं हो, बुद्ध तो अनूठा है। वह देन बिहार का है, इसमें कहाँ कोई शक है। बिहार में ताकत है, ये कहाँ कोई शक है। सारे IAS IPS अगर देश में देखें तो बिहार से ही निकल के आते हैं। हम लोग खुद बिहार से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में 25-26 साल से पढ़ा रहे हैं, और जिस विषय में एडमिशन लेते हैं वहाँ टॉप करते हैं। ये तो सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछले 20 साल में बिहार का बेड़ा गर्क नीतीश कुमार ने किया है और भाजपा ने करवाया। आप DNA की बात कर रहे हैं, खुद NDA के मुखिया नरेंद्र मोदी ने DNA पर सवाल उठाया था 2015 में, और जदयू ने चिट्ठी लिखा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखा था मोदी जी को कि ये बिहार का अपमान है। आप DNA की बात करते हैं, उसके साथ आप सत्ता का भोग कर रहे हैं, और फिर पूरे दुनिया में चर्चा इस बात की हो रही है। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि जो रोजगार और नौकरी बिहार में मिले वो राजद के सौजन्य से मिला। 17 महीनों में 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी पर के अधीन किया गया। IT पॉलिसी, गेम्स पॉलिसी, सारा चीज़ 50,000 करोड़ का आप देखिए तो वहां पर जो लेकिन ये आपने सब बातें करी है, बीड़ी वाली बात पर आप भी बच रहे हैं। नहीं, देखिए बीड़ी पे जब माफी मांग दिया गया तो पता नहीं क्यों सुधांशु ने, जिसने भी किया, मैंने कहा अभी मेरे नेता ने भी कहा और मैं भी कहा कि गलत है। पार्टनर ने किया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो भी बिहार को अपमानित करने का कोशिश करेगा तो कांग्रेस ने किया ना। नहीं, जो भी करेगा आपके साथ है। नहीं, इन्होंने भी किया। इन्होंने जब DNA पे सवाल किया तो क्या सम्मान था? जवाब सुधांशु जी, इन्होंने जो DNA, मैं जवाब देता ठीक है, हूं। अब एक-एक करके उस समय जो बात हुई थी वो राजनैतिक DNA वर्ड। ओहो, राजनैतिक। अच्छा ये बताइए, पूरी बात सुनिए, जवाब और रेवंत पूरी बात सुनिए। उसके बाद रेवंत रेड्डी का जो वीडियो है जाके चेक करिए, पूरा वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के KCR के लिए, KCR की जाति का नाम ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं ये ओरिजिनली बिहार के कुर्मियों से कनेक्टेड है, और बिहार के कुर्मियों का DNA से यहां का तेलंगाना का DNA अच्छा है। सीधे जाति का नाम लेके जाति के DNA की बात कही है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, जाके कोई देख ले। और आप उसको राजनीतिक उसकी बात कहना चाहते हैं, मगर
यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप इस जो समय करो राजनीति है। अरे भाई और साफ साफ बाकी जो करे देखिए, अपमान है। इसमें ये कैसा- व्यक्ति का नाम ये ले रहे हैं, कैसा डॉक्टर डॉक्टर आप ले रहे हैं। प्रोफेसर एक एक करके बोले, आप अपनी व्यक्ति बातों और को जाति repeat का करिए, नाम ले रहे हैं भाई। जैसे आपका डीएनए है वो तो बड़ा गजब है भाई, हर पार्टी से ये गठबंधन करके सरकार बना चुका है। बताइए आपके साथ कब सुनिए, किया हमने? 90 में लालू प्रसाद 90 यादव में- भाजपा के समर्थन से बने थे। जब बताइए 1990 में 24 अक्टूबर को 90 समस्तीपुर में उस समय जनता दल था। वही मैं कह रहा हूँ, जनता दल था बीजेपी उस के समय। सपोर्ट पे, और जनता उस समय दल के थे। हमने जब मंडल हमारे लागू सपोर्ट किया, पे थे। आपने कमंडल लाया। अरे भाई, वहीं से तो फर्क हुआ। अच्छा ठीक है, आप जातिगत दुश्मनी करते हैं। एक झूठ मत बोलिए। झूठ तो आपके नायक हैं। मंडल कब आया? मंडल की डेट बताओ। 1990 मंडल की डेट हाँ, बताइए। 1990 7 अगस्त। नब- और राम जन्मभूमि का आपने शिलान्यास कब हुआ? सरकार क्यों गिराया? 9 नवंबर आपने 1989, सरकार एक साल क्यों पहले। गिराया? आपने आप कुछ सरकार भी क्यों बोलने गिराया? लगते हैं। कुछ भी कुछ सरकार भी। क्यों गिराया? आप बताइए सरकार क्यों गिराया? आप हाँ बता रहे हैं। बताइए मंडल कमीशन लागू हुआ, आपने सरकार गिराया। आपने सांप्रदायिक रथ लेकर निकला, जिस जिस जगह से गए लोग मरते गए। बिहार ने नहीं, उसको ये कैसे गिरफ्तार बोले किया। जिस जगह से बिहार लोग यही मरते ताकत है। गए? एक सेकंड आपने बड़ा बयान दिया, बिहार जिस नहीं जिस रोका। जगह से रथ गया आडवाणी जी का, वहां लोग मरते गए। मरते बाप पूछिए, हत्या हुआ वहां पे। ठीक है, हिंसा भर से ओके बिहार में ओके भी हिंसा की वो रिपोर्ट बड़ी आई। फेमस बताइए, आप- लाल आप कृष्ण बताइए। आडवाणी की वो बड़ी फेमस रथ यात्रा थी। एक सेकंड एक झूठ पकड़ा गया और मैं और फैक्ट बता रहा हूं। बिहार के नेताओं को कोट कर रहा हूं। मंडल क्यों आया उसका कारण बता रहा हूं। मंडल आया 7 अगस्त 1990 को, और जिसके बारे में अभी कंचा इलैया जिन्होंने बोला ना राहुल गांधी इज अ मिक्स कास्ट, तालकटोरा स्टेडियम में उनकी किताब है ना न्यू पाथवे ऑफ अशूद्रास, उसमें एक पूरा का पूरा आर्टिकल शरद यादव ने लिखा है। शरद यादव ने कहा कि देवीलाल ने 10 अगस्त को रैली बुलाई हुई थी और जनता दल के ज्यादातर सांसद उसमें जाने वाले थे। वीपी सिंह ने मुझसे बुलाया और पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि मंडल को लागू कर दीजिए, क्योंकि उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अनाउंस करूंगा। लॉजिकल लगता है, कोई प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले की प्राचीर से अनाउंस करेगा। मगर शरद यादव ने कहा कि देवीलाल की रैली तो 10 अगस्त को है, और अगर 10 अगस्त को रैली हुई तो ज्यादातर सांसद चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। इसलिए देवीलाल की रैली को रोकने के लिए 7 अगस्त को मंडल लागू किया गया। उसका सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं था। किताब मैंने कंचा इलैया की कोट की है, शरद यादव का स्टेटमेंट कोट किया है। ये फैक्ट है। और सुनिए पूरी बात सुनिए। मंडल के वजह से कमंडल आया। 9 नवंबर 1989 देवोत्थानी एकादशी के दिन शिलान्यास हो चुका था। 5 अप्रैल 1987 अयोध्या में रैली आयोजित हो चुकी थी। पहली रैली 9 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जमाने में हुई। यार कुछ भी बोलते रहते हैं प्रोफेसर हो भाई, मैंने फैक्ट के साथ बोला। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करती है। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। कोट की है और उसकी कोट की शरद यादव ने कोट किया है। कंचा इलैया को कोट किया है। प्रमाणिक डॉक्यूमेंट कोट करता हूं। ओके, मंडल कमीशन कब गठन हुआ था? रिपोर्ट कब आया था? 78 में गठन हुआ, 80 में रिपोर्ट आया। 10 साल तक ऊपर से आंदोलन चला और तब कौन बैठा रहा? रिपोर्ट पे कांग्रेस। अरे कांग्रेस बैठी रही 80 से 89 तक। देखिए, अब इनके 40 सेकंड अगर बात आप नहीं बोलने दीजिएगा तो ऐसे ही होगा। देखिए, कम से कम डिबेट में दंगा मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय का जो आरक्षण लागू किया, भाजपा के लोग मां बहन की गाली दिए सदन के अंदर में। आप पता कर लीजिए, जनता पार्टी से निकला, आप पता कर लीजिए। मुंगेरी लाल नहीं, जनता पार्टी में कौन था? जनता पार्टी में जो जनसंघ के लोग थे, जनता पार्टी में जो जनसंघ के, फिर जनता पार्टी सुनिएगा तो समझिएगा कैसे। जनता पार्टी बनी 77 में। पहला चोरी आपने वहां किया, दूसरा चोरी मंडल कमीशन जब लागू हुआ वहां से निकला और आपने पूरा देश में भ्रम फैलाया। जी, और जो रथ कह रहा हूं सांप्रदायिक रथ, आप पता कर लीजिए, वो रथ का हिंसक रिपोर्ट था पीछे बिहार में भी हिंसा भड़कने वाला था। लालू जी ने गिरफ्तार किया और वही आपको कर पड़ा था। ओके, 30 सेकंड, 32 सेकंड। अब सिर्फ फैक्ट 30 सेकंड, देन आम आदमी आप जो बोलते हो फैक्ट है और हम बोलते हैं झूठ है। अगर फैक्ट है तो क्या ये बात है? फैक्ट मैंने उनको चुप करा दिया था। ओके, आपका डबल माइक था, मैंने उनको चुप करा दिया था। उनकी बारी है, 30 सेकंड, फिर आम आदमी पार्टी के विरुद्ध सबसे लंबा भाषण सदन में किसने दिया? अपनी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी ने दिया। तो उससे कौन इसको खारिज कर रहा है? इसको कौन खारिज कर रहा है? कह तो रहा है कि उसमें अरे एक सेकंड देखिए प्रोफेसर साहब, राजीव गांधी ने सुनिए, जितना गुमराह करना है करने दीजिए। अरे किसने बोला कर रहा है? अरे अब शांति ये प्रोफेसर है, ना कोई फैक्ट कोट कर पाए, ना डेट कोट कर पाए, ना मेरा प्रोफेसर साहब 10 सेकंड और कह रहे हैं सर नहीं, अभी गड़बड़ हो जाए। ओके, अंसार रजा आपका चल दिए।
अंसारा साहब आपका है? खुद ही कह रहे हैं, दंगा नहीं करना चाहिए, खुद उधर बैठ के सुनेंगे। उधर बैठ के क्यों सुनेंगे आप? अच्छा उन्हीं को बनवा रहे हैं यार, तो उन्हीं को बनवाओ ना, हम लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है। हम यहीं बैठ करके जनता के बीच में सुनेंगे। बोलिए साहब आप लोग। अरे ऐसा यही काम रह गया हम लोगों का कि तुम्हारे भाषण सुनते रहे हम, और कोई काम नहीं है हमारे पास। ओके ओके, अरे ठीक है, आप एक सुधांशु जी आप अपनी बात को कंप्लीट करें। एक देखिए, अब आप शांत होइए ना, आपने अपनी बात को बोला, क्या मतलब है यार? आपने 1.5 मिनट 2 मिनट बोला, मतलब शांति होइए, अब आप शांत होइए, आप बीड़ी का काम करिए अपना। ओके बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले, मंडल के विरुद्ध पूरे संसद का सबसे बड़ा भाषण 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी का है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि ये अंग्रेजों के जमाने के रामजे मैकडोनाल्ड के जो उसके जातिगत विभाजन की तरह है, कम्युनल अवार्ड की तरह। सर आपने अपने टर्न पे बोलिए, बेवजह की अपने अपनी टर्न पे ना, एक मेहमान यहाँ बैठ के दूसरे भी जाते हैं, यही आ जाए। क्या सरकार कब गिरी, डेट बताइए। यही ये कब गिरी सरकार? ये शांत होइए ना, एक मेहमान बोले नहीं है अभी तक, नाइंसाफी हो रही है। तो आप 4 बार बोल चुके हैं। ओके देखिए, अब आप 4 बार बोल चुके, प्लीज। ओके 4 बार बोल चुके हैं। ये देखिए, वो विवेक की बात का जवाब दिया उन्होंने। ओके बोलिए आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और राजीव गांधी क्या बोले, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे हमारा नारा ये होता था। और आज उनके बिटवा कह रहे हैं अपने पुरखों की बात को उधर के लात पे पार्टी ले आए, फुटपाथ पे जिसका नारा होता था इंदिरा जी की बात पे, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे बोलो था कि नहीं, बोलो था कि नहीं। ओके 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 ओके, अंसारा साहब ये नाइंसाफी होगी। अंसारा साहब अब आप ही समझाइए, आप अब मेरा निवेदन है, खड़े हो जाइए, मेरा निवेदन है, खड़े हो जाइए। अब आप ही समझाइए, हम तो सबको मौका देना चाहते हैं। मैं तो अब आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहता हूँ, फिर आपसे बुलवा दूंगा। नहीं, आम आदमी पार्टी के पास जाइए, खास आदमी के पास जाइए, मुझे ये तो आम आदमी है। देखिए सब हम भी आम हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं जी। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, जो बातें सुधांशु त्रिवेदी जी हर डिबेट में बोलते हैं, अभी बात बिहार की चल रही है। आप राजीव गांधी ने 200 साल पहले क्या बोला था? राजीव गांधी 200 साल पहले नहीं थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, राहुल गांधी 500 साल बाद क्या बोलेंगे? अरे हम आज के मुद्दे पे बात करें कि बिहार में जो पलायन हो रहा है बेरोजगारी की वजह से, उस पे आप बात करने को तैयार नहीं है। आप वो तो बात कीजिए। राजीव गांधी, वैसे राजीव गांधी को बड़ी जल्दी, रवि बड़ी जल्दी बुला दिया आपने राजीव गांधी को। 200 साल नहीं हुए राजीव गांधी को गए हुए अभी। अरे सर, आप राहुल गांधी को 500 साल तक रख रहे हैं। आइए प्लीज आइए। मौलाना साहब 200 साल पहले अंग्रेज थे यहाँ पर। तरीका होता है भाई। 200 साल पहले अंग्रेज थे यहाँ पर, राजीव गांधी 200 साल पहले नहीं थे। मौलाना साहब बड़ी गहरी बात कह गए। सर हम गहरी ही कहते हैं। हाँ, कि 200 साल पहले राजीव गांधी का मतलब क्या हुआ, वो जो अंग्रेजों की परंपरा थी ना, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम से स्थापित होकर आज तक, मतलब जहां चिट्ठियों से पैसे लिया करते थे वहां कोई है तो वो सिर्फ और सर आपने अपने टर्न पे बोलिए क्या। तो अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अब दूसरे का भी तो आने दीजिए। अब आपका हो गया ना, अब आपने बोल लिया सर, मेरा निवेदन है, मैं आपके पास आऊंगा ना वापस। कब आएंगे? 10 सेकंड। अच्छा चलिए इनसे पूछ लेता हूं, एक पलायन पे उत्तर दे दीजिए। सुनिए मौलाना साहब, सीमांचल में ऐसा पलायन हो रहा है सर, पिछले 5 महीने में केवल किशनगंज जिले में 5 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है, और सबके आधार कार्ड कहाँ के हैं? 24 परगना और मालदा के। भाई साहब इस पलायन पर तो थोड़ा बोल दीजिए। उस जनसंख्या से 25% ज्यादा आधार कार्ड है। पलायन पर तो बोल दीजिए वहाँ कौन सा भाई इसकी बात अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में जो इतनी भारी संख्या में लोग आते चले जा रहे हैं। अब बताइए इस पलायन पर जरा गौर फरमाइए। सुधांशु जी की बात पे, क्योंकि सवाल ये बड़ा लंबा इनका 5-6 किलोमीटर का होता है, और वो 2 लफ्जों में भी सिमटाया जा सकता है उसका जवाब। मैं बिल्कुल घुसपैठियों के खिलाफ हूं। हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के लोगों का हक है, किसी दूसरे का हक नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी है। नंबर 1। अब जहां तक पलायन का सवाल है, तो मैं चैलेंज करता हूं, सुधांशु जी बहुत चैलेंज करते हैं चैनलों पे खड़े होकर के, मैं इनसे चैलेंज करता हूं कि 2014 के बाद कितने लोगों ने भारत से पलायन किया है, वो लिस्ट आप बताइए। नहीं, आप बचाएंगे नहीं इनको। मैं किसी को नहीं बचा रहा। भारत से पलायन दुबई गए हैं, वो बताइए क्यों गए थे वो लोग, क्यों भागे भारत छोड़ के? यस, अरे जनाब दुबई गए प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ सर, प्रूफ के साथ। क्या बात कर रहे हैं? मैं मजाक करना नहीं आता, मैं मजाक करना नहीं आता। से कोई बच्चा दुबई मैं मजाक करना नहीं आता। हो जाएगा। कितने लोगों ने पलायन किया भारत से दुबई, वो बताइए। देखिए एक
सुधांशु जी, आप बाद में जवाब दीजिएगा, अभी वो आम आदमी पार्टी बोली नहीं है, उसके बाद मौका है। अच्छा ये बताइए, अब देखिए ये बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि दुबई जाना जो है वो भगोड़ा हो रहा आदमी। अब बताइए, आपका नेता तो रही पंजाब में रहा, क्या कहिएगा आप? मतलब आपने हमारे सवाल को जवाब दिया। एक सेकंड, मैं दुबई जाऊंगा बाद में, पहले मैं बिहार जाऊंगा। और किसी ने लंबा भाषण दिया, किसी ने छोटा भाषण दिया, समझ रहे हैं? कोई बीड़ी कह रहा है, कोई सिगार कह रहा है। बिहारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार के लोग पूछ रहे हैं, 20 से जो बेरोजगारी है, पलायन हो रहा है, देश भर में जो मजदूरों का अपमान हो रहा है और दर दर की ठोकरें खाने को तैयार हैं। 20-20 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या काम किया है? स्कूल पे क्या किया, अस्पताल पे क्या किया, रोजगार पे क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किया, फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए क्या किया? बिहार के लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है, क्या बीड़ी सिगरेट और सिगार लगा रखा है? आपका राष्ट्रीय चैनल तो है, करोड़ों लोग आप ही की सहयोगी पार्टी रही है कांग्रेस, बीड़ी तो वही लाई है। अरे मारो गोली, कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मारो गोली क्या बोले? मारो गोली, कांग्रेस को मारो गोली, निकल गया। सुनिए, कांग्रेस की आदत है ऊल जलूल बातें करने की। हम यहाँ पर किसी कांग्रेस और बीजेपी की बात करने नहीं आए, हम यहाँ पर बिहार के 12 करोड़ लोगों को करने के लिए अब मारो गोली। और वहाँ के युवा केवल ये चाहते हैं, मारो गोली, परीक्षा तक नहीं करवा पाते हैं। अच्छा ठीक है, एक परीक्षा तक नहीं करा पाते हैं, ठीक है, युवा सड़क पर पिट रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। अंसार जी आप बोलिए, मारो गोली। देखिए ये लफ्ज ठीक नहीं है जो ऋतुराज जी ने बोला है, मैंने कुछ कहा ही नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, जबरदस्ती की गाली वाला ठीक है, गाली वाला ठाकुर वाला। अरे नहीं, अब अंसार रजा की बारी है, अंसार रजा की बारी है, जबरदस्ती की बात है। देखिए चाहे मोदी जी की मां की शान में गुस्ताखी की गई हो या राहुल गांधी जी की मां की शान में, मां सबकी मां होती है। और राहुल गांधी ने एक खूबी ये है कि उन्होंने अपनी मां के नाम को स्टेजों से ऐलान नहीं किया कि मेरी मां को ये कहा गया है, और देश के प्रधानमंत्री ने कई मरतबा ये बातें आम आदमी पार्टी अब आता हूं मैं उधर। अरे नहीं कहा है भाई। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, उन्होंने ये कहा कांग्रेस को गोली मारो, सुना गया। उन्होंने ये कहा कांग्रेस को गोली मारो, जैसे अनुराग ठाकुर कहते थे वगैरह वगैरह, मैं वो लफ्ज नहीं लाना चाह रहा। कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है कि कांग्रेस को गोली मारो, उसी कांग्रेस अरे बोलने तो दीजिए उनको, ऋतुराज आप बोलने दीजिए उनको 30 सेकंड। उसी कांग्रेस की वजह से आज ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो हमला है ना, वो घुसपैठ की हुई है पंजाब में। सुनो मेरी, घुसपैठ करा हुआ पंजाब में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल भी वहीं, मनीष सिसोदिया भी वहीं, बचा कौन दिल्ली में। और ये मैं यहीं खड़े होकर के चुनाव से केजरीवाल जी दिल्ली बोले ये बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिल्ली तो बाढ़ से पहले, अरे आज की बात है, आज की बात है, सुबह की अब बात है। देखिए, चलिए अब देखिए, अब आप अंसार रजा को नहीं बोलने दे रहे, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे अंसार रजा को बोलने दो, अब फिर अंसार रजा को चुन करो। ये देखिए नाइंसाफी है इस व्यक्ति के साथ। ये 30 अरे हमारे साथ तो जब से देश आजाद हुआ। अच्छा बोलिए जनाब, बोलिए। अभी आप कह रहे थे सुधांशु जी को बोलने दो, अब ये बोल रहे हैं तो इनको चुप करा रहे हो। ऋतुराज जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, देखिए आपकी जो ट्रोल आर्मी है मुझे दिल्ली के इलेक्शन से ट्रोल कर रही है, इतनी भद्दी गालियां मुझे दी गई हैं। मैं आपको दिखा दूं आम आदमी पार्टी के लिए जो मुझे शांति वो क्यों दी, सुनिए वो क्यों दी, नाइंसाफी। वो सुन लीजिए, मैंने इसी स्टेज पर गाली देने वाले लोग नहीं है, इसी स्टेज पर इसी माइक पर खड़े हुए मैंने एक चैलेंज किया था कि जी मैंने एक चैलेंज किया था कि दिल्ली का मुसलमान अब आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा, हम उखाड़ के फेंकेंगे, और वो हमने करके दिखाया। हम ठेकेदार नहीं है। दूसरा, अब पंजाब में हम इनका नंबर लगाएंगे, ये सुन लो आप लोग, अब पंजाब में इनका नंबर लगाएंगे, वहां से बिस्तर समेटने वाला है। कहां जाएंगे पंजाब के बाद? ये कहीं घुसपैठ करेंगे, कहीं जाएंगे घुसपैठ करेंगे, उसमें क्या है? ओके। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, पंजाब में जो कुछ आपदा आई है, हमारे यहाँ की मस्जिदों ने दरवाजे खोल दिए। ओके ठीक है, दरवाजे खोल दिए हैं, घुसपैठियों की पूरी लाइन आप पे लगा है। आप लोगों ने पंजाब में घुसपैठ कर रखी है, बताइए, जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब वही है, ये क्या दुकान है? देखिए, पंजाब में 37 सालों में पहली बार इतनी बड़ी आपदा आई है, 23 जिले प्रभावित हैं, 26 लाख लोग प्रभावित हैं। हमारी पूरी सरकार, पूरी पार्टी पंजाब के लोगों के लिए जो भी हर संभव मदद कर सकती है ग्राउंड जीरो पे उतर के कर रही है। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, इन्होंने भविष्यवाणी करी थी दिल्ली में हारेंगे आप। सुन लीजिए, आज सुबह कह रहे पंजाब में निपटेंगे। आज सुबह
भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मिल रहे हैं। आप ही के चैनल के अपने रिपोर्ट ही देख लीजिए। दिल्ली में कहां बाढ़ आई है? और दूसरी चीज दिल्ली में कहां बाढ़ आई भाई? अरे दिल्ली में यमुना के तट पे सर पंजाब डूब रहा है जहां आपकी सरकार है। अरे छोड़िए, और अच्छा, ये है पंजाब डूब रहा है जहां आपकी ये सरकार बनते है। हैं अच्छा ठीक है, ठेकेदार। अब ये विषयांतर हो रहा है, लेकिन देखिए ये कह रहे हैं हमने दिल्ली में निपटाया, पंजाब में निपटा देंगे। अरे छोड़िए, पंजाब की छोटी है, इनकी औकात नहीं है किसी को अच्छा ठीक है, अब मैं घुसपैठियों पे आता हूं। अब मैं घुसपैठियों पर आता हूं। औकात नहीं है किसी को निपटाने की। लोगों को चाहिए बिजली, सर पानी, औकात थी शिक्षा, तो निपटा दिया स्वास्थ्य। सर दिल्ली में। बात समझ रहे हैं? औकात थी कोई- सर, औकात नहीं है आपकी भाई। कोई किसी का हमारी ठेकेदार आपकी नहीं है। औकात तक बात आ गई है। ठेकेदार बनते हैं। हमारी औकात में अरे मत घंटे जाओ। लोग सुनते सुनो, नहीं हैं, ये और आए सुनो, कौम के ठेकेदार बनने के अमित जी लिए। सुनो, क्या मैं बात किसी कर रहे हैं? कौम का ठेकेदार नहीं हूँ। मैं किसी कौम का ना किसी वोटर का ठेकेदार हूँ। आपकी औकात नहीं है और भाई। जहां तक औकात की बात है ना, तो ऋतुराज जी मैं मौलवी हूँ, निकाह की नियत भी जानता हूँ, जनाजे की भी। दोनों काम कर लेता हूं मैं। हमारी औकात मत दिखाइएगा हमें। हमने दिखा दी औकात, आपने हमने औकात दिखा दी आपकी कि क्या औकात है आपकी। आपने कहा हमारी हमने औकात में निपटा मत दी। जाइए। अरे मैं हद है। ठेकेदार नहीं हूँ। अरे वोट आप चोरी अगर करके मुसलमानों सरकार की बना औकात ली, दिखाएंगे, 2% ज्यादा। अगर आप मुसलमानों की औकात दिखाएंगे तो हम ऐसी जगह लाके खड़ा कर आप देंगे। मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। अच्छा ठीक बता है, दिया आप मैंने। मुसलमानों के ये ठेकेदार ध्यान से आप अब मुसलमानों आप के ठेकेदार नहीं हैं। इत्मीनान से देखिए। एक तो बात हकीकत है कि मौलाना साहब ने जो बोला है, इंडी गठबंधन का ज्वाइनिंग फैक्टर तो सिर्फ यही था, वरना आप बता दीजिए कि स्टालिन के आने से कौन सा वोट बिहार में मिलने वाला है और तेजस्वी जी के जाने से कौन सा वोट तमिलनाडु में मिलने वाला है। एक ही वोट कॉमन है तमिलनाडु और बिहार में, जो दोनों को जोड़ता है। मगर जो मौलाना साहब के दिल का दर्द था, उसे मैं एक शेर में कहना चाहूंगा जो इनकी जुबान से निकला कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा था। जी लेकिन क्या आपको लगता है विवेक, मैं एक बड़े विषय की बात कर रहा हूं, घुसपैठिया बहुत बड़ा विषय है। देश के गृह मंत्री ने बोला कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, बेसिकली घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूं, बरेली का इंसिडेंट है। बरेली में बांग्लादेश का एक फर्जी डॉक्टर था, वो 2017 में वहां से आया था और 2018 में उसका वीजा एक्सपायर हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो आज तक रह रहा था। आज उसको यूपी पुलिस ने पकड़ा है। कुल मिलाकर, और उसके पास पैन कार्ड भी पहुंच गया, आधार कार्ड भी पहुंच गया, वोटर आईडी कार्ड भी पहुंच गया, और उसकी तामील करने के लिए 2 व्यक्ति वहां मौजूद थे कि हाँ ये यहीं पे रहने वाला है, लेकिन वो फर्जी निकला। ये लाइव एग्जांपल है। क्या आपको लगता है कि इनका हक, इन मासूम बच्चों का हक आप घुसपैठियों को दे रहे हैं जब आप उनके वोटों की बात करते हैं? पहली चीज, उत्तर बरेली में सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? चलिए 2017 से पहले, 17 से पहले साहब सपा पे आ गए कि साहब हम दूध के धुले हैं, सपा जो है वो गलत काम करती है। वहां तो जेडीयू की सरकार है और काफी समय से है, और आपके साथ की सरकार है। आधार कार्ड सब बंगाल अच्छा के। चलिए वहां भी सब गड़बड़ हुआ। सुन लीजिए, अब वहां भी सब गड़बड़ है, तो जेडीयू की कोई गलती नहीं, बीजेपी की कोई गलती नहीं। विषय है कि नहीं है? घुसपैठिया विषय नहीं है। क्यों? घुसपैठिया विषय इसलिए नहीं है क्योंकि संघ अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जो सीए लाया था, जिसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था, ये बैकडोर से एनआरसी लाना चाहते हैं। कभी वोटर लिस्ट से नाम काट करके मुसलमानों के, कभी बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल के। ओके, अब आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। अब मैं एक सिर्फ टेक्निकल बात कह रहे घुसपैठिया विषय नहीं। सुनिए, ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर ये वोट चोर जो बोलते हैं, वोटर लिस्ट चेंज की जा रही है। मात्र कुछ महीने पहले तो कहते थे ईवीएम हैक कर ली गई है, वो भी है। आप सुनिए ना, अगर ईवीएम हैक थी तो फिर वोट लाइन को बदलने की क्या जरूरत थी? दोनों कर रहे हो, बटन किसी को दबाओ तो वो उसी वोट हो जाएगा, तो वोटर लिस्ट क्यों चेंज की जाती? या तो वो झूठ है या ये झूठ है, दोनों आरोप एक साथ नहीं हो सकते। एक तरफ आप कहते थे कि भाई अगर मान लीजिए आपकी बात सही है कि ईवीएम हैक्ड है तो फिर वोटर लिस्ट बदलने की जरूरत ही क्या है? आप ही कहते थे ना कोई भी बटन दबाए वोट इनको चला जाएगा। इसका मतलब या तो वो झूठ था या ये झूठ है। हकीकत है कि दोनों झूठ हैं। इनको सिर्फ इस देश में बवाल क्रिएट करना है, और इसके लिए अब एक मिनट सुनिए। जी बिल्कुल, इनको देश के हर मुद्दे के ऊपर प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस सत्ता के बगैर छटपटा रही है। इनको सत्ता 2005 के बाद नहीं मिल रही। सत्ता जाते हुए देख के छटपटा रहे हैं। पूरी बात क्यों? सुनिए। पूरी जिसने 50 साल राज किया हो इस मुल्क में, तो फिर उसका अधिकार है राज करना। नहीं यही तो है। तो उसका अधिकार है राज करना। कर रहा है तो करने दीजिए। इसमें ओके, का क्या मतलब है? देखिए आप दोनों तरफ से बोलते हैं, वो अकेला बोल रहे हैं, उनको अपनी बात। फिर मैं आरजेडी के पास जाऊंगा। लगा कि एक बार तुक्का लग गया, 19 में हम लौट आएंगे, और मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर ले, 19 के बाद छटपटाहट ज्यादा बढ़ती दिखाई पड़ी कि नहीं?
कहीं सीए को लेके, कहीं किसान आंदोलन को लेके अलग अलग प्रकार के आरोप। किसान और आंदोलन 24 वापस के बाद, हाँ, किसान आंदोलन के पीछे जिस ढंग के लोग थे, जिस ढंग के लोग, छटपटाहट तो अब सुनिए, अब जब सर अपने अपने अरे अपने अपने टर्न पे, अपने अपने टर्न पे, अपने अपने टर्न पे, अरे अमीर जी इधर तो टर्न आ ही नहीं रहा है, तो क्या अब करेंगे? अपने अपने टर्न पे वापस क्यों लिया? एक सेकंड, विवेक ने 1.5 मिनट बोला, उसके सुधांशु जी की बारी थी, ये उसका देखिए हम लोग को तो इंतजार करते करते अब थका भाई देंगे। आपके आप गठबंधन 10 के बार तो सहयोगियों बोल चुके। भरोसा नहीं सवाल है, है, ना उस मौलाना भरोसा, ना एक दूसरे में भरोसा, सबको विवेक आपके साथ नहीं है क्या? यही है, देखिए नहीं, इनको हमारे ऐसे पूछिए सुनिए, तो। हमारे सत्य प्रकाश जी ने एक बार भी नहीं कहा कि इनको ज्यादा बोलना है, उनकी ये आप बता मतलब दी, नहीं कही रहे कि सारा कि बदलाव उनको चुरा बोलने लिया, दिया कि अपने में नहीं उनका काम कर सारा रहे बात चुरा शांति, लिया। शांति, शांति, वो बोल ही ओके। रहे हैं। अब देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार की बातें दुष्प्रचारित की जा रही हैं, हकीकत ये है कि घुसपैठियों की समस्या अगर नहीं है तो ममता बनर्जी ने किस चीज के लिए फाइल फेंकी थी? एक सवाल मेरा है सुधांशु किस जी। चीज के लिए फाइल फेंकी थी सोमनाथ चटर्जी पे कि बंगाल में जो घुसपैठिए आए हैं इनके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है? 2006 में श्री प्रकाश जायसवाल ने बतौर गृह मंत्री कहा है, गृह राज्य मंत्री कहा है कि 2.5 से 3 करोड़ घुसपैठिए आकर बैठे हुए बिहार हैं। में है लेकिन यही सवाल है, यही सवाल है, जो यही सवाल है, वो कह रहे 20 साल से आपकी सरकार बिहार में है, 11 साल से इसमें 11 साल से सेंटर में है, आप उधर यूपी नीतीश के अंदर जी भी गृह आपकी मंत्री है, इधर अमित जी गृह मंत्री है। 8 साल की दोनों सरकार को है, रिजाइन गृह करवाइए मंत्री फिर। आपके हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? और क्या आपको लगता है घुसपैठियों पर आपकी नीति भी लचर रही है? ये सवाल सुनिए जी, हमने सबसे पहले हमारे आने के बाद तो आप ही बोल दिया, जी, जी, बोलने दीजिए ना, और बोलेंगे। हमको हमारे आने के बाद घुसपैठ रुकी है, क्यों? हमारे आने से पहले फिर क्या तरीका भाई एक लाइन पे बोलना? एक लाइन पे नहीं बोल। देखिए ये तभी होता है जब फैक्ट एक भी नहीं होता है तो चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं रहता है। जैसे राजद सरकार चलाती है वैसे शांति, शांति, प्लीज कर रही है। झूठ और जैसे वो बवालिए थे, शांति, वो शांति, आम आदमी पार्टी वाले, जन लोकपाल, टोपी, फलाना, ढिमाका, वो सब आके आज पूछ रहे हैं ये क्या हो गया? बताओ भाई पंजाब में कितने रोजगार सृजित किए? पंजाब कितना ग्रोथ किया? पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर क्या है? आने के बाद हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। एक शांति, पंजाब की क्या स्थिति है? अब आइए एक सेकंड, आप बिल्कुल नॉन स्टॉप बोल रहे हैं सर, ये तरीका नहीं होता। आप बोलने ही नहीं, आपको बोलने दिया है, आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है, बोलिए। बिल्कुल सवाल पूछा जाना चाहिए। आप 11 साल से केंद्र में हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वहां पे लगातार यही तो सवाल पूछा था। नीतीश कुमार हैं, उसके बाद भी इतने घुसपैठिए कहां से आ गए बिहार में? आप जो कह रहा है, आप ही तो कह रहे हैं, जो कह रहा है कि एसआईआर घुसपैठियों को निकालने कर, उसने तो कभी डिटेल ही नहीं दिया कितने घुसपैठिए थे वहां पे। आप फिर राजद को, आप सरकार में आप हैं, सारी सीटें आपके पास आ रही हैं, मेजोरिटी में आप हैं। ईवीएम हैक थी कि नहीं? अच्छा डेमोक्रेसी, सुन, शांति, एक बंदा बोले ना। 2 सेकंड, डेमोक्रेसी एट रिस्क किसने लिखा था? अरे भाई उसके बाद उसको राज्यसभा आपने क्यों भेजा? जीबीएल को राज्यसभा क्यों भेजा? और आडवाणी जी लगातार जो कह रहे थे कि ईवीएम है, अच्छा आपका विषय क्या है? घुसपैठिया है या ईवीएम है? जो सवाल पूछ रहे वही है, उनको पूछिए। डेमोक्रेसी एट रिस्क को आपने राज्यसभा क्यों? अच्छा ठीक है, अब ये विषय नहीं हो सकता। देखिए समस्या क्या है, देखिए किसके दौरे हुकूमत में बूथ लूटते थे? इनके। किसके दौरे हुकूमत में मत पेटियां लूट ली जाती थी? इनके। किसके दौर में गोलियां चलती थी चुनाव के दौरान? इनके। राजीव गांधी का आखिरी चुनाव 1991 था, राजीव गांधी के लिए बूथ कैप्चरिंग करते हुए गोलियां चली थी, संजय सिंह के पेट में गोली लगी थी, 21-22 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज हुई। अब मैं बताना चाहता हूं, वोटर आईडी कार्ड 93 में आया, जब से वोटर का आईडी कार्ड आया इनको बहुमत मिलना खत्म। जब से सीसीटीवी आया बहुमत मिलना खत्म, जब से मतपत्र लूटने बंद हो गए बहुमत मिलना खत्म, और जब से मीडिया इंडिपेंडेंट हो गया बहुमत मिलना खत्म, जब से जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो गई बहुमत मिलना खत्म, जब से साक्षरता दर 50% से ऊपर हो गई बहुमत मिलना खत्म। इसीलिए 90 के बाद बीजेपी का राइज हुआ और इनका डिक्लाइन हुआ। ओके ऑडियंस के सवाल हाथ खड़ा करिए जिसके सवाल है। ओके ऑडियंस के सवाल। ओके क्या सवाल है? शांति। मेरा सवाल विपक्ष पार्टी से है कि घुसपैठ देश की समस्या है और अगर बीजेपी इसको मुद्दा बनाती है तो विपक्ष पार्टी को क्या समस्या है? वो भारत के मुस्लिम नागरिकों को टारगेट करना चाहती है। इनका मकसद घुसपैठिया नहीं है, इनका मकसद इनका अपना हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। ठीक है, और सवाल एक सेकंड ऋतुराज आप भी बोलना चाह रहे थे इसके ऊपर। घुसपैठिया मुस्लिम है जैसा विवेक ने बोला। 1 मिनट बोलने दीजिए। 11 साल से केंद्र में सरकार है आपकी, जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहीं घुसपैठिया करते हो। अरे भैया केंद्र में सरकार आपकी, गृह मंत्रालय आपका, फौज आपका,
पूरा बॉर्डर आपका बांग्लादेश से आता हो, पाकिस्तान से आता हो, बांग्लादेश कहीं से आया, आता हो, जवाब दे। लेकिन सवाल यह है कि घुसपैठिया तो राष्ट्रीय मुद्दा है ना, तो ये फेलियर किसका है? ये फेलियर आपका है। झारखंड में चुनाव तो घुसपैठिया, दिल्ली में चुनाव तो घुसपैठिया, महाराष्ट्र में चुनाव तो घुसपैठिया। घुसपैठिया छोड़ो, ये बताओ कि 20 साल में तुमने बिहार में किया क्या है? कितने लोगों को रोजगार दिया? एक परीक्षा तक नहीं करा सकते हो स्टूडेंट्स के लिए, वहां पर सड़क पे लाठियां खा रहे हैं। केवल मुद्दे पर भटकाना बंद करिए, जब देखो रांची से कराची पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि कल बाबा बागेश्वर होंगे हमारे मंच पर, न्यूज़ 18 के मंच पर होंगे बाबा बागेश्वर। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्वागत कीजिए, अभिनंदन करिए बजरंगबली के अनन्य भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? संतों से प्रार्थना है वीडियो ना करें। सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं 4। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। इंतजार है कि कोई देके जाए, हम तो कहते हैं ऊपर टेबल पे दे जाए। मुनीर के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, झटलेट आदमी। इसका मतलब भी समझा दीजिए। गूगल करो। हिंदू का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? उसको अपने देवता में चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन फूफा वालों में चमत्कार दिखाई देता। हाँ, वो ऐसे रूमाल। स्वागत कीजिए, अभिनंदन करिए बजरंगबली के अनन्य भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? संतों से प्रार्थना है वीडियो ना करें। सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं 4। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। इंतजार है कि कोई देके जाए, हम तो कहते हैं ऊपर टेबल पे दे जाए। मुनीर के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, झटलेट आदमी। इसका मतलब भी समझा दीजिए। गूगल करो। हिंदू का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? उसको अपने देवता में चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन फूफा वालों में चमत्कार दिखाई देता। हाँ, वो ऐसे रूमाल। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, और मैं जब ये खबर पढ़ रहा हूं मुझे शायद यकीन नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी है, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और रूस अब चीन के प्रभाव में आ गए हैं। भारत और रूस चीन के हाथों हमने खो दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑफिशियली अपने ट्रुथ सोशल मीडिया हैंडल पे लिख दिया है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन भी है। जो चाइना, रशिया और इंडिया साथ आए हैं, ये वाकई डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक झटके की तरह दिखाई दे रहा है। ये अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करके कहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है व्यूअर्स। मैं सुधांशु त्रिवेदी और आप सत्यप्रकाश मिश्रा और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे रिस्पांस चाहूंगा। सुधांशु त्रिवेदी को कि अभी स्टेटमेंट है, आप लोग सरकार में हैं, आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि जो लोग ये कहते थे कि तथाकथित सीज फायर ट्रंप के दबाव में हुआ और ट्रेड डील के लिए हुआ, उन्हें आज इस बयान के बाद देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया और अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान उसकी स्वीकारोक्ति है। मगर क्या करे, जिनको भारत की हर प्रतिष्ठा में सिर्फ खोट ढूंढने का विचार है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये भी दर्शाता है कि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में कितनी कुशलता के साथ, कितनी कूटनीतिक दक्षता के साथ भारत के किसानों के हित के लिए, छोटे दुकानदारों के हित के लिए चट्टान की तरह खड़े होकर जो काम किया है, ये देश की बात है, जिम्मेदारी से बोलिए। ओके विवेक सुन लीजिए, ये देश की बात है, इसे जिम्मेदारी से बोलूंगा। हाँ विवेक बोलिए। एक बड़ी लॉबी, सुनिए, तो सियासत एक तरफ, जब मुल्क की बात आए, नहीं मैं आपके चैनल के
माध्यम से आपके चैनल के किसी आदमी से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे इन 2 लफ्जों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अमेरिका तक पहुंचाए। ठीक है ट्रंप साहब, एक बात सुन लीजिए, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओके 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 सत्यप्रकाश मिश्रा आप बोलिए। आप नहीं बोले, बोलिए। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे बिहार पे। इट इज द बिगिनिंग, डोंट वीप, फ्यूचर विल टेक अवे योर स्लीप। ओके 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 डिबेट अच्छा चल रहा है। देश के लिए अच्छा तो सबको ताली मारनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम कहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में मोदी जी की कूटनीति सरकार की पूरी नीति की एक जीत है और भारत को कोई इग्नोर कर सकता है, दबा सकता है, झुका सकता है या दबाव बना सकता है, इसके खिलाफ ट्रंप ने आज खुद सबूत दे दिए। अब राहुल गांधी जी सोचे, वो जो ट्रंप कर रहे थे, उन पर कह रहे थे तुम ताम तड़ाक, तो उनको माफी मांगनी चाहिए। वैसे वो मांगेंगे नहीं क्योंकि माफी मांगने की फितरत उनकी है नहीं। आपका दिल्ली मॉडल तो फ्लॉप हो गया। दिल्ली के अंदर दिल्ली मॉडल क्या है? 6 महीना पहले दिल्ली में वोट चोरी किया था, वही करने का प्रयास बिहार में कर रहे हैं और उसी मॉडल को लेकर के तमाम चुनाव होगा, पूरा विपक्ष लामबंद है। इस बार वहां पर वोट चोरी नहीं होने देंगे, इसीलिए नारा है वोट चोर खराब है। कभी वोट चोरी हो रहा है, जो बच्चा फेल होता है कोई ना कोई बहाना नया लेके ही आता है मार्केट में। ओके सवाल क्या है? सवाल क्या है? 70 में 67 और 70 में 63 पाने वाले लोग कहते हैं कि वोट चोरी किया गया था। हद होती है कि हकीकत कभी। अरे 90 है, पंजाब में 90 है, पंजाब में 90 है, रिकॉर्ड है ये अपने आप में। ओके ओके सवाल अब इनका मौका। ओके ओके मौका है। ओके मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि जो बीजेपी सरकार है वो बिहार में रोजगार और विकास के लिए क्या कर रही है? विकास तो रोजगार के लिए आप क्या करें, ये सवाल है। ओके इसके लिए अभी उन्होंने जवाब दिया। आज बिहार में 14.2% की विकास दर है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे तेजी से उठ रही है। और बिहार में सबसे बड़ा परिवर्तन जानते हैं क्या आया है? सबसे बड़ा परिवर्तन जहां से वातावरण की शुरुआत होती है, हमारी सरकार आने से पहले सर्वाधिक चुनावी हिंसा और हत्याएं कहां होती थी? बिहार में। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से तमाम लोगों का अभिनंदन, हमारे मेहमानों का अभिनंदन, मेरे युवा मित्रों का अभिनंदन। आज का विचार, फूल होना प्रकृति है, फूल मान लेना संस्कृति है, फूल सुधारना प्रगति है। चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि सियासत में बहुत ऊपर नीचे होता है, कभी एक मुद्दा ऊपर होता है तो कभी दूसरा नीचे होता है, लेकिन आज ट्रंप के ट्वीट ने बता दिया कि भारत का रुतबा हमेशा ऊपर होता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।